आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह देते हैं इन्हें। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये दो तरह की होंगी हमारी। रो में लगाएंगे तो रो ऑपरेशंस या रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड कॉलम में लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम तो तीन तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहले इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स। मैं चलिए रोज की बात करूंगा, आप कॉलम अपने आप सुनते रहेंगे साथ साथ। किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए R1 को R3 की जगह लेंगे, R3 को R1 की जगह लेंगे, या R2 को R3 की जगह, R3 को R2 की जगह। दैट इज द इंटरचेंज ऑफ टू रोज। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। जैसे मान लिया सपोज कि R2 रो है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2। या फिर मान लिया कि R3 है, उसको मैंने डिवाइड करना है किसी चीज से तो R3 इज इक्वल टू सपोज 1/5 R3। इस तरह से उसी सेम रो पर आप कोई मल्टीप्लिकेशन के में भी 1, के में 1/5, के में भी नेगेटिव, कुछ भी इस तरह से लिखते हैं। एंड थर्ड है हमारी द एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम corresponding elements of any other row or column multiplied by any number। जैसे मान लीजिए सपोज हम करते हैं कि R1 में R2 को ऐड करना है तो R1 अप्रोचेस R1 प्लस ऑफ R2। या मान लिया सपोज R2 से 3 टाइम्स R3 घटाना है तो हम लिखेंगे R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R3। तो इस तरह से ये तीन ऑपरेशंस लगाएंगे, इसके आधार पर हम हल करेंगे और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हाउ टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके लिए कुछ हमें बेसिक फॉर्मूले चाहिए। जैसे स्टेप फर्स्ट है A इज इक्वल टू AI, A इज इक्वल टू IA, A इज इक्वल टू IA। सबसे पहले इस तरह लेंगे हम, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू I टाइम्स A ले लेंगे। जैसे सपोज हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सपोज कर रहा हूं मैं, ऐसे इस तरह लेंगे तो यहां ए मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1 एंड नेक्स्ट ए वाला जो ए है ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको एक किस्म से आप 100 पीस मान सकते हैं। परफॉर्म सुटेबल एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो यहां से ऑपरेशंस लगाएंगे हम, और इसमें क्या निकालेंगे जो ए है ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए आई में, और ए आई का बन जाना चाहिए बी, और ए आपका ऐसे ही चलता रहेगा। मींस ए को इस तरह की ऑपरेशन लगानी है कि आइडेंटिटी बन जाए 1 0 0 1 बन जाए, और जब यहां ऑपरेशन लगे तो वहां भी साइमल्टेनियसली लगती रहेगी आई पर भी ऑपरेशन, और वहां पर कोई बी बन जाएगा। ये ए ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज मैंने कहा कि ये 100 पीस है तो बी। स्टेप थर्ड, ये जो बी आएगा आपके पास ये होगा आपका ए इनवर्स। ये जो यहां से बी निकलेगा दैट विल बी द ए इनवर्स। ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एंड माइनस 1 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगानी है, रो ऑपरेशन से करेंगे हम ज्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही आता है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन से करिए, तो रो ऑपरेशन कर दूंगा मैं। अगर आप कॉलम वाले करेंगे तो कॉलम के लिए A इज इक्वल टू AI लेना पड़ता है इस तरह से, फिर हल करते हैं इसको कॉलम ऑपरेशंस के लिए। हेड रो के लिए A इज इक्वल टू आई ए करते हैं हम।
तो ए ले लिया हमने। तो फर्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू आई ए आ गया हमारे पास, दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू आई इज 1 0 0 1, और इसको एज इट इज ऐसे ही चलाए रखना हमने। अब देखिए हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, हमने यहाँ आई बनाना है। आई का मतलब यहाँ पर 1 0 0 1 होना चाहिए, 1 0 0 1 मीन्स आई बनाना हमने, एंड दैट इज 1 0 0 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो इस तरह ऑपरेशन लगानी हमने कि ताकि ये हल होते, सबसे पहले हमने इधर इस तरह से 1 बनाना है, फिर हमने यहाँ नीचे जो कुछ भी होगा उसको 0 बनाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर उसकी 1 बनाना है, फिर यहाँ से हम जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ लास्ट में 0 बनाना है। मीन्स हमारा जो फार्मूला है वो इस तरह चलेंगे हम, फिर यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे यू टाइप में। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ काम है कि हमने 1 बनाना है। 1 बनेगा तो 1, अब यहाँ पर जब हम रो की बात कर रहे हैं तो केवल रो ऑपरेशन ही लगेंगी, आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अब देखिए जैसे मान लिया मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो 2 माइनस 1 इज 1 बन जाएगा, और यहाँ चाहे जो मर्जी बने, ये वही ऑपरेशन यहाँ भी लगानी है, वही ऑपरेशन यहाँ भी लगानी है। तो मैं कर रहा हूँ R1 पर कर रहा हूँ, दैट इज R1 प्लस ऑफ R2। तो ये आ गया हमारे पास R1 प्लस R2, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, एंड दिस इज माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस ऑफ 1। नीचे कुछ नहीं कर रहे हम, ए एज इट इज रखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए R1 में इसको ऐड कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस 0 इज 1, एंड 0 प्लस 1 इज 1। नीचे हम कुछ नहीं कर रहे, इसको ऐसे रखेंगे, एंड ए हमारा इस तरह चलता रहेगा। अब देखिए अगला स्टेप, अब यहाँ हमने 0 बनानी है, इधर 0, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दें, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। तो हम किसको करेंगे, R2 वाले को, दैट इज R2, दैट मीन्स R2 प्लस ऑफ R1। तो R2 मीन्स R2 की जगह लिखेंगे, या कई बार हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब है कि जो पहले लिखा होता है उसके स्थान पर चेंजिंग हो रही है। तो ये आ गया आपके पास 1, R1 में कुछ नहीं किया हमने, ये ऐसे रहा, एंड दिस प्लस दिस दैट इज 0, एंड दिस प्लस दिस इज 1, एंड दैट इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन यहाँ भी R2 में लगा रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 को वैसे लिखिए 1 1, एंड R2 प्लस R1 दैट इज 1, R2 प्लस R1 दैट इज 2, और ये A आपका इसी तरह चलता रहेगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहां पहुंच गए स्थान पे, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा काम हो गया सिंपल। अब लास्ट रहा हमारे पास ऊपर यहाँ 0 बनानी है इधर। अब यहाँ 0 बनेगी जब हम रो में इसमें नीचे वाला ऐड कर देंगे, दैट मीन्स R1 में R1 प्लस ऑफ R2 कर देते हैं हम। तो दिस विल कम, दिस प्लस 0 इज 1, दिस प्लस दिस इज 0। नीचे कुछ नहीं किया हमने, इसको एज इट इज रखिए, एंड दैट इज इक्वल टू, और ये आपके पास आ गया R1 प्लस R2 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, और नीचे कुछ नहीं किया हमने सेकेंड रो में, एंड दिस इज इक्वल टू A के बराबर। तो देखिए इधर हमारा I बन गया, ये I बन गया, ये B बन गया, और A बन गया। क्लियर। अब B जो है वही हमारा A इनवर्स है। Therefore B is equal to A inverse, and A inverse क्या आ गया हमारे पास, that is 2 3 1 2। ये आ गया, इस तरह से हमारा ये था ऑफ ऑर्डर 2/2। अगर 2/2 वाला आता तो हम इस तरह से इसको रो ऑपरेशन लगा करके हल करते हैं, रो ऑपरेशंस। A is equal to, this is 1 2 minus of 2 minus 1 3 0 0 minus 2 and 1। तो वही सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास है कि A is equal to I into A। तो A लिख देंगे हम, that is
1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1 इज इक्वल टू आई। अब यहाँ 3/3 ऑर्डर है इसका, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 3/3 ऑर्डर का ही होगा। एंड ए आपका 100 पीस के साथ चलता रहेगा। अब देखिए हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, इस तरफ मैंने बोला था आई बनाना है, तो यहां इसको इस तरह से हमने आई बनाना है, और इधर बी और इधर कोई ए बनेगा। अब आई बनाना मीन्स हमारे पास ऐसा बन चाहिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो इस तरह से ऑपरेशन बनाने हमने। अब देखिए जैसे ए बनाना हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस टाइप का बनाना हमने। तो देखिए सबसे पहले ए देखना हमने कि ऐसा है हमारे पास या नहीं है, नहीं है तो बनाइए। फिर उसके बाद चलेंगे हम इधर, यहाँ 0 बनानी है, फिर चलेंगे इधर, यहाँ 0 बनानी है, फिर यहाँ से जाते हैं हम इधर, यहाँ 1 बनाना है हमने, और फिर इधर जाना नीचे 0 बनानी है, फिर इधर जाना है, फिर 1 बनाना है, फिर ऊपर को 0, फिर ऊपर को 0, और फिर अल्टीमेटली इधर 0। एक किस्म से आपका ये W जैसे बनेगा। जैसे मान लिया ये आपके पॉइंट्स बनाता हूं मैं, तो ये बना आपका इधर 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 इधर, और ये ऐसे इस क्रम में हम चलेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले चलो ये तो हमारा काम आसान हो गया कि यहाँ 1 है, 1 बनाना नहीं पड़ना, ऑलरेडी 1 है। अब इस वाले में यहाँ क्या बनाना, हमें 0 बनानी है। तो 0 कैसे बनेगी, रो ऑपरेशंस लगेंगे हमारे पास, तो -1 + 1 होगा तभी। तो हम क्या करेंगे, R2 की जगह R2 + R1 कर देते हैं। तो दिस विल कम, R1 में कुछ नहीं किया, 1 2 -2 वैसे रहा, दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 5, दिस प्लस दिस -2, और इसमें भी थर्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो 0 -2 1 ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू। अब यहां देखिए R2 + R1, R1 पहले में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 0 0, यहां इसके साथ ऊपर वाली ऐड कर रहे हैं, 0 + 1 इज दिस, 1 + 0 इज 1 एंड 0 + 0 इज 0, एंड थर्ड वाली में भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आपका मेन एम जो है आई इसको बनाना है, तो यहां नहीं देखना कि जी यहाँ अब देखो 1 आ गया या कुछ और आ गया, हमारा मेन एम इधर है, उधर चेंज होता रहेगा। ए बनाना हमने आई के रूप में, दैट इज इस तरह का बनाना है सारा इसको। अब चलिए यहां से ए भी हो गया, ए भी 0 आ गया। अब इसके बाद हम यहां जाएंगे, उधर चाहिए हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए। अब देखिए 5 में से अगर 4 घट जाए तो हमारा 1 बन जा सकता है। तो देखिए इसमें R2 में हम R2 + 2 टाइम्स R3 कर दें, इसका दुगुना कर देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, और 5 - 4 1 बन जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं हम, ट्वाइस इसका ऐड कर रहे हैं, तो 0 5 - 2 2 = 4, दैट इज 1, एंड दिस -2 + 2 एंड दैट इज 0, और थर्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं, एट ए टाइम एक वक्त में एक ही ऑपरेशन लगाएंगे हम, एंड दैट इज इक्वल टू। अब यहां देखिए यहाँ 1 0 0, अब यहाँ R2 + 2 टाइम्स R3, R इधर तो 1 ही आया, इधर भी 1 आया, +2 टाइम्स दैट इज 2 हो गया, और नीचे आपका वही रह गया दिस। करीब हम पहुंच गए यहां। अब यहां से उतरेंगे हम नीचे, 0 बनाना हमने, यहां 0 बनाना है। अब यहां 0 देखिए 2 तरह से बन सकता है, या तो इसको 2 से गुणा कर दें, या फिर आपको दिख रहा है a जमा a करें तब भी 0 बन जाए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम देखिए क्या आएगी, जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे, इसका मतलब इसमें भी इसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 1 आ गया इधर, तो जो आपने काम किया था वो तो फिर खराब हो गया। तो हमने ऐसी रोज लेनी जिससे हमने जो पीछे काम किया उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो जो पीछे की हमने चीजें वो वैसी ही रहे, और उससे आगे फर्दर ठीक होता चले। तो इसलिए हम इसको और इसको लेंगे, दैट मीन्स R3 की जगह R3 + 2 टाइम्स R2 ले लेते हैं। तो दिस विल कम, 1 में कुछ नहीं कर रहे, 1 2 - 2, एंड सेकंड में कुछ नहीं कर रहे, 0 1 0, और इसमें R3 में 2 टाइम्स R2 ऐड कर रहे हैं,
तो ये तो यही है, -2 + 2 दैट इज 0, 1 दैट इज वही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहां देखिए R1 में कुछ नहीं किया हमने 1 0 0, R2 में कुछ नहीं किया 1 1 2, R3 में किया हमने 2 टाइम्स R2 कर दिया, तो ये 2 हो गया था, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 हो गया, एंड दिस इज 1 + 2 टाइम्स दैट इज 4 + 1 5 हो गया, एंड ये 100 पीस वैसे ही साथ में चलता रहेगा हमारे। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम, चलिए मैं थोड़ा सा मिट गया था, यहाँ पहुंच गया, 0 बन गई, यहाँ आगे चले, यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ 0 भी बना हुआ है। अब हमने ये ऊपर यहाँ 0 बनानी है, इधर 0 बनानी, यहाँ -2 है हमारे पास, तो निचली तरफ को ऐड करना हमने। इसको तो कुछ भी नहीं ऐड करने के लिए, इसका मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ ऑपरेशन लगेंगे हमारे पास R1 दैट इज R1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स R3। अब देखिए R1 में लग रही है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स R3, नीचे तो कुछ नहीं है, 1 ही आया, दिस इज 2 ही आया, एंड दिस इज -2 + 2 टाइम्स दैट इज 0 बन गए। बाकी में नीचे भी हमने कुछ नहीं किया, एंड दैट इज 0 0 1, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहां देखिए R1 + 2 टाइम्स R3, R1 + 2 टाइम्स, 2 2 4 और 1 5 हो गया, दिस +2 टाइम्स 4 हो गया, दिस +2 टाइम्स 10 हो गया। सेकंड और थर्ड पर हमने कुछ नहीं किया, एंड 2 2 5 और एक आपका 100 पीस ये साथ में चल रहा है। अब देखिए AB0 हो गया। अब यहाँ 0 करना हमने, इस स्थान को 0 करने के लिए देखिए हमारे पास ये R1 में करना हमने, तो दैट मीन्स R1 इसको 2 टाइम्स घटा दें, -2 टाइम्स R2, एंड दिस विल कम 1 -2 टाइम्स 2 -2 0, ये तो 0 ही है ऑलरेडी, 0 1 0 0 0 1, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहां देखिए आप, एंड दिस इज R1 -2 टाइम्स 5 -2 टाइम्स दैट इज 3, 4 -2 टाइम्स दैट इज 2, 10 -2 टाइम्स 10 - 4 is 6, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 1 2 2 2 5 एंड A। तो आ गया हमारे पास दिस, ये I बन गया, ये B बन गया, एंड दिस इज A, तो B इज इक्वल टू A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो A इनवर्स आ गया हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, इस तरह से। तो ये 2 फार्मूले आपने याद रखना कि जब 2/2 वाला हो तो हम यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से इधर, अल्टीमेटली एम क्या होता है हमारे पास बनाने का, यहां 1 बनाना होता है सबसे पहले, फिर यहां 0 बनाना होता है, इस तरह स्टेप में चलना है, इस सीक्वेंस में चलेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर 1 एंड 0। और 3/3 के लिए ये हमारे पास इस तरह से यहां से इधर चलेंगे, फिर यहां से इधर चलेंगे, फिर यहां से इधर चले आएंगे हम, फिर यहां से इधर आएंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चले आएंगे, फिर इधर चले आएंगे, और अल्टीमेटली यहां से यहां आएंगे। और हमारा एम्बिशन क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये बनाना है हमने, इस सीक्वेंस में चलना है। तो इस सीक्वेंस के आधार पर चलेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इसमें। Question by using elementary transformation, find the inverse of A is equal to, this is 1 - 1 2 3, ये इसका हमने इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए वही स्टेप सबसे पहला कि लेट हम लेते हैं कि A इज इक्वल टू I इंटू
ए। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा काम इसका आई बनाना होता है। तो आई ए हमारे पास है, दिट इज 1 -1 2 3, आई इज 1 0 0 1 और ए जो 100 पीसेस को ऐसे लेते रहो। अब देखिए सबसे पहला काम मैंने वो बोला था आपको कि हमने वो चलना इस तरह से 1 बनाना है, 0 बनाना है, 1 बनाना है, 0 बनाना है। अब देखिए सबसे पहले 1 हमारा बना हुआ है, ठीक है। हमने यहां बनाना है 0, तो 0 यहां बनेगा रो ऑपरेशंस में। अगर 2 से 2 घटेंगे तब इट मींस R2 सेकंड रो में हम 2 टाइम्स R1 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। R1 में कुछ नहीं किया, इसको वैसे लिख दिया 2 - 2 दैट इज 0, 3 -2 दैट इज 5 इज इक्वल टू, यहां फर्स्ट में कुछ नहीं किया, सेकंड में 0 -2 and that is 1 - 0 is 1 into A। अब 0 बन गया, यहां अब पहुंच गया, यहां 1 बनाना है। अब यहां 1 कैसे बनेगा, सोचने को तो हम भी सोच सकते हैं कि इसको अगर 4 से गुना कर दें तो 5 - 4 इज 1 बन जाएगा, ठीक है। मीन्स इसको इसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन देखिए 0 + 4 टाइम्स करेंगे आप तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, तो हमारे वो जो किया उस पर तो पानी फिर गया जो हमने पीछे 0 बना दिया था। तो इसका मतलब है ए नहीं चलेगा, हमने इस 5 की जगह 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देते हैं, R2 दैट इज 1/5 R2। सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को 5 से भाग कर देते हैं, तो बन जाएगा 1 - 1 0/5 5/5 इज इक्वल टू, दिस इज 1 0 और यहाँ -2/5 हो गया और यहाँ 1/5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ भी 1, अब यहाँ हमने 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए रो में इसके साथ ऐड कर देंगे, दैट मीन्स हम लेते हैं R1 में R2 ऐड कर देते हैं, एंड दिस इज, इसमें इसको ऐड किया दैट इज 1, इसमें इसको ऐड किया दैट इज 0, सेकंड में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही है, एंड दैट इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं दैट इज 1 - 2/5 - 2 इज 3/5, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं दैट इज 0 + दैट इज 1/5, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, -2/5 एंड 1/5 इंटू, सॉरी यहाँ ए नहीं लिखा, ए एंड यहाँ ए। तो बन गई बात, ये तो आ गया हमारे पास आई, ये आई आ गया, दिस इज बी एंड दिस इज ए, एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स को हम जानते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू A inverse is equal to 3/5 1/5 -2/5 and 1/5। ये इसको आप और बड़ी लिखना तो 5 1/5 बाहर निकाल दो चाहे, दिस इज 3 1 -2 1। ए आ गया आपके पास ए इनवर्स। तो ये था आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। तो 2/2 और 3/3 आप बड़े आराम से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। थैंक यू।